नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पांडेपुर से भरूहना को जोड़ने वाली रोड पर। और जब मैं पांडेपुर से भरूहना की ओर जाने लगता हूँ तो दाहिने साइड पर है लल्लू राम मिष्ठान भंडार। और आप जब भी आएँ, कहीं से भी आएँ नाश्ता करने या फिर भोजन करने, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपको नाश्ते के लिए और भोजन करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। अभी मैं आपको अंदर ले चल करके दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नाश्ते के लिए उपलब्ध हैं। और यहाँ का जो साफ़ सफाई है वो किस तरीके का है, खाने का जो स्वाद है वो किस तरीके का है, और यहाँ की सारी चीज़ें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। आइए चलिए चलते हैं अंदर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस स्टॉल के पास। ये यहाँ का सबसे फेमस लल्लू राम मिष्ठान भंडार का सबसे फेमस और बोल सकते हैं कि बेहतरीन आइटमों में से एक है यहाँ का पराठा कबाब या फिर कबाब रोल। मैं आपको बता दूं कि ये वो तवा है जिस पर ये हमारे चाचा जी हैं ये बनाते हैं और बहुत अच्छे से बनाते हैं। अभी आप वीडियो के फुटेज में देखेंगे भी कि किस तरीके से बनाते हैं। तो चाचा ये बताइए कि ऐसा क्या है इसमें कि आप जो बनाते हैं ये स्वादिष्ट सबसे आप ही का आता है? स्वादिष्ट इसलिए आता है कि मैदा इसमें हल्का चीनी और नमक और घी की मात्रा, मैदे में हल्का सा चीनी और नमक और घी की मात्रा मिला लेते हैं, इसलिए इनका कबाब सबसे बढ़िया लगता है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी यहाँ पर आएंगे। तो ये बताइए चाचा कि ये जो मैदा है ये बच जाता है रात को तो फिर से दूसरे दिन इस्तेमाल होता है या फिर जो है? इतना हम लगाते ही नहीं। इतना आप लगाते ही नहीं है? हाँ। कुल मिला करके जितने लोग जैसा डिमांड होगा तुरंत लगाएंगे और करते हैं। तो मैदा तो 1-2 घंटे बाद तो इस्तेमाल में आता होगा ना? जैसे मैदा 20 मिनट लग जाता है। अच्छा, कुल मिला करके ताज़ा चीज़ है, कोई बासी चीज़ नहीं है, सब कुछ सही है, एकदम स्वादिष्ट है। और वो जो कबाब लिखा हुआ है तो इसका रंग इसी तरीके का होता है कि ज़्यादा भून दिए हैं इसलिए? वो ये मसालों की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, वो मसालों की वजह से? काली मिर्च, खड़े मसाले वगैरह ये सब इसमें मिक्स होता है। अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब कुछ कस्टमर्स का भी रिव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का स्वाद है, जो भोजन बनते हैं, जो यहाँ पर पकवान हैं उनका किस तरीके का स्वाद है। तो आइए जानते हैं। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? गौरव। गौरव नाम है। कहाँ से आए हैं आप? भरूहना पर ही रहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, भरूहना चौराहे वाली रोड पर ही है। तो ये भरूहना से आए हैं। आप यहाँ पर लगभग कितनी बार आ चुके हैं? 10-12 बार। 10-12 बार ये आ चुके हैं। इस समय आप क्या खा रहे हैं? कबाब पराठा। कबाब पराठा खा रहे हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ जगह का जो फेवरेट डिश है वो लोगों का कबाब पराठा ही है और ये कबाब पराठा खा रहे हैं। तो कबाब पराठा का स्वाद कैसा बता सकते हैं आप? मतलब कि आपको जमता है कबाब पराठा इसलिए खा रहे हैं या फिर यहाँ का कबाब पराठा आपको अच्छा लगता ही है? मतलब क्या चीज़ें हैं? नहीं, अच्छा भी लगता है, यहाँ का मतलब जमता भी है। यहाँ का इनको जमता भी है इसलिए यहाँ पर ये आते हैं, खाते हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, यही खुद बताए हैं कि 10-12 बार यहाँ पर आ चुके हैं। कबाब पराठा यहाँ का एक ऐसा आइटम है जो लोगों को पसंद आता है और वास्तव में यहाँ पर शहर के अन्य जगहों के मुकाबलों पर बेहतरीन कबाब पराठा बनता है। अब मैं खुद भी टेस्ट करूँगा कि ये जो पराठा है ये कैसा है और ये जो कबाब पराठा है इसका स्वाद कैसा है। तो इसको पहले मैं खाता हूँ। मेरे थाली में प्याज है और ये मसाला है, साथ में एक चटनी भी है और ये कबाब है और मेरे साथ पराठा है। कबाब रोल अगर आप लेते तो यही कबाब आपको मिल जाता पराठे के अंदर रोल किया हुआ, बाकी सारी चीज़ें ना मिलती। तो मैं खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वास्तव में मसाला मज़ेदार है। मिर्च मैं पसंद नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। मसाला में मिर्च बिल्कुल संतोषजनक है
बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं, क्योंकि बहुत जगहों पर मैं देखता हूँ कि मिर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग खा नहीं पाते हैं, चेहरे से पानी पानी हो जाता है, तो उसमें खाने में आनंद नहीं आता। लेकिन जो इसमें मसाले हैं और जो कंपोजिशन है इसका वो बिल्कुल ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है, इसलिए मुझे मज़ा आ गया। मुझे तो वास्तव में मज़ा आ रहा है, मुझे वास्तव में स्वादिष्ट लग रहा है। और आप भी आइए, खरीद करके खाइए और खरीद करके खाइए, और तीखा लगे तो पानी है, पानी पीजिए, और अकेले मत आइएगा। आप मुझको अकेले देख रहे हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कई लोग हैं जो पीछे आप कैमरा पकड़े हुए हैं, कई लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि मुझको बोलना क्या क्या है, समझ रहे हैं आप। मतलब ठीक है, इस वक्त खाते वक्त तो मैं अपने से बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग भी खा रहे हैं तो इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्वादिष्ट वास्तव में ये जो यहाँ का पराठा है, कबाब पराठा कराब, ये वास्तव में मज़ेदार है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं गुलाब जामुन, ऊपर लिखा हुआ गोंद मेवा लड्डू, और फिर बगल में भी एक मिठाई लगी हुई है। ये मिठाइयाँ केवल लगी नहीं हुई हैं कि ये 100 पीस में की मिठाई की दुकान है, तो यहाँ पर आपको जैसे होता क्या है कि आप किसी पोस्टर की दुकान पर चले जाए तो हीरोइनों और सचिन तेंदुलकर का फोटो लोग लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर सचिन तेंदुलकर और हीरोइन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये मिठाइयाँ आपको मिलेंगी। आप किसी भी वक्त यहाँ पर आकर के इन मिठाइयों को मांग सकते हैं और वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ की मिठाइयाँ भी काफ़ी अच्छी बनती हैं और अच्छी क्वालिटी मिलती हैं, थोड़ी महंगी ज़रूर होंगी क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आप जब भी लेंगे उसको खाएंगे तो गाएंगे, ये मैं आपसे गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जिसका दुकान है उससे भी रूबरू होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अब चलिए हम लोग थोड़ा सा शिवम भैया से भी बातें कर लेते हैं कि यहाँ की मिठाई में क्या खास है, दुकान कब खुली, कितनी पुरानी दुकान है। तो इन सारी प्रश्नों को हम लोग खुद शिवम भैया की जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की मिठाइयों में क्या खास है। तो शिवम भैया आप ही ज़रा दर्शकों को बता दीजिए कि इन मिठाइयों में क्या क्या खास है, आखिर आप मिठाइयों के लिए क्यों जाने चाहते हैं मिर्ज़ापुर में? जैसा कि हम लोग की दुकान 1955 में खुली थी, घंटाघर में हम लोग की पहली ब्रांच है, ये भरूना पे हम लोग की दूसरी ब्रांच खुली है। मतलब घंटाघर में आप पहले दुकान खोले थे, यहाँ पर दूसरी ब्रांच? जी, यहाँ पे 1.5 साल पहले यहाँ पे दुकान खुली है, ये दूसरी ब्रांच है। और सन 1995 में हम लोग के परबाबा के समय घंटाघर वाली दुकान 1995 मतलब ये करीब 5 साल उधर, 26 साल तक। नहीं 1955 जी जी। तो आप लोग सुन पा रहे हैं 1955 में ये दुकान खुली थी, 55 के बाद 45 साल उधर और 21 साल इधर, तो आप जोड़ लीजिए जितना हुआ। मैं देखिए मैं छोड़ चुका हूँ 3rd ईयर में, तो आप लोग जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो है जो हो आप समझ लीजिए कितनी पुरानी दुकान है। शिवम भैया ये बताइए मिठाइयों में आपकी स्वाद इतना कैसे आता है? बस सब कुछ अच्छे क्वालिटी का यूज़ होता है और देसी घी की मिठाइयाँ रहती हैं। आप सब कुछ, जब सब कुछ अच्छे क्वालिटी का रहेगा तो मिठाइयाँ अच्छी होंगी। हाँ, तो कुल मिलाकर के अगर आपका मिठाई जो है फिर सब कुछ अच्छी क्वालिटी होने की वजह से स्वाद उसमें अच्छा जाता है। जी, यहाँ की कौन सी मिठाई सबसे फेमस है जो आप जैसे कि बताना चाहेंगे? ये दिखाना चाहेंगे सोन हलवा, ये हम लोग के यहाँ के सबसे मशहूर मिठाई है और इसको लोग बहुत दूर दूर से आते हैं खाने। हाँ, ये सोन हलवा। और मैं खोआ सेब के बारे में भी सुना था, ये थोड़ा सा मिठाई मुझको अलग लगी, मैं चाहूँगा कि ये भी आप ये दिखा खोया सेब है आपका। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए बिल्कुल सेब के आकार का है और सेब जैसा कलर भी है इसका, और ये बिल्कुल एप्पल जैसा है। इसको खोआ सेब बोलते हैं। आप जब भी आइए यहाँ पर तो इनको खाइए और इनको मतलब मिठाई को खाइए और खा करके आप स्वाद लीजिए। और जिस तरीके से मुस्कान इस समय शिवम भैया के चेहरे पर और हमारे चेहरे पर, उसी तरीके से आप जब यहाँ का मिठाई खा लेंगे तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भैया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जब भी हमारे दर्शक आएंगे तो थोड़ा सा सस्ता दे दीजिएगा। चलिए, जान ही रहे हैं महंगाई कितना ज़्यादा हो गया। तो ये बताइए कि अगर लोग आएंगे तो कितने बजे घर से आएँ कि आपका खुला हुआ सुबह दुकान? 7 बजे दुकान खुलती है और रात 10 बजे तक खुली रहती है। अच्छा, मैं तो एक चीज़ भूल ही गया, ये जो यहाँ पर वेज कबाब रोल है जी, ये क्या 7 बजे से भी मिलने लगता है? नहीं नहीं, इसकी टाइमिंग आपका 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। 12 बजे रात से लेकर के रात 12 बजे सुबह, 12 बजे सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक कोई भी आकर के जी जी आपका जो है ये जो वेज कबाब रोल है खा सकता है। तो अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, अगर आपको वेज रोल का जो कबाब रोल है पसंद है तो आप यहाँ पर आइए, आपको वेजिटेरियन कबाब रोल मिलेगा। कबाब रोल कई तरह का होता है, एक तो होता है कि जब खाएंगे अंदर तो आप समझ रहे हैं कौन वाला, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में हो उसको, मांसाहारी वाला। तो वो वाला कबाब अगर आप नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन कबाब रोल खाते हैं, तो आप यहाँ पर आइए, आपको वेज कबाब रोल मिलेगा। आप यहाँ पर खाइए और एक बार यहाँ का
खा करके फिर देखिए कितनी बार आप गुणगाते हैं। तो ठीक है, आइए एक बार फिर से पूरा इंटरनल लुक देख लेते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो शिवम भैया एक बार आप सभी लोगों को नमस्कार बोल दीजिए।